क्या आपने कभी ये सुना है कि स्वयं भगवान शिव मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है? और क्या आपने ये भी सुना है कि वे वहां कैद थे? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की धूल में कहीं दब गई। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद मन श्रद्धा से भर उठे और साथ ही मन में अनेक प्रश्न भी जन्म ले। ये कथा है महाकाल की, उस शिव की जो काल के भी काल है, जिन्हें कोई सीमा, कोई दीवार, कोई पत्थर बांध नहीं सकता। फिर भी कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उनके ही भक्तों ने उन्हें पत्थरों के पीछे छिपा दिया। कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, जब धर्म का प्रकाश प्रबल था, जब पृथ्वी एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधी हुई थी। उस समय अरब की भूमि आज जैसी शुष्क मरुभूमि नहीं थी। कहा जाता है कि वो हरी भरी थी, नदियों से सिंचित, अध्यात्म से परिपूर्ण। उसी भूमि के मध्य स्थित था एक दिव्य मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। मक्केश्वर मोक्ष और ईश्वर का संगम, मोक्ष देने वाले भगवान। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने उस स्थान को तपोभूमि के रूप में चुना। वहां एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वो श्वेत संगमरमर जैसा प्रतीत होता, परंतु उससे चंद्रमा जैसा प्रकाश निकलता। रात्रि के अंधकार में भी वो पूरे क्षेत्र को आलोकित कर देता। भोर में जब सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से ब्रह्मांड को आशीष दे रहे हों। उस समय ये स्थान केवल मनुष्यों का तीर्थ नहीं था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी वहां आते। इंद्रदेव किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले मक्केश्वर के समक्ष प्रार्थना करते। ब्रह्मा सृष्टि के संशय लेकर वहां आते और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में वे स्वयं वहां आती। रजत वस्त्रों में रुद्राक्ष की माला धारण किए वे शिवलिंग की परिक्रमा करती। मंदिर का वातावरण दिव्यता से भर उठता। कहा जाता है कि उस समय वहां के लोग शिव को अलख कहकर पुकारते थे। अलख निरंजन, जो दिखाई न दे पर सर्वत्र हो। वे दिन में कई बार प्रार्थना करते, 7 परिक्रमा करते, सफेद वस्त्र पहनते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलित थे। परंतु समय का चक्र स्थिर नहीं रहता। त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग आया। धीरे धीरे भक्ति का भाव कम हुआ, बाहरी क्रियाएं बढ़ी, प्रेम की जगह प्रदर्शन ने ले ली। और फिर आई वो अमावस्या की रात। कुछ स्वार्थी और अज्ञानी लोगों के मन में एक विकृत विचार उठा, यदि इस दिव्य शिवलिंग को हम अपने नियंत्रण में कर लें तो इसकी शक्ति केवल हमारी होगी। ओ मानव का ये भ्रम! क्या महाकाल को कोई बांध सकता है? उस अमावस्या की रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। मंदिर में शिवलिंग अपनी आभा से जगमगा रहा था, पर भक्तों का आना बंद था, क्योंकि षड्यंत्र रचा जा चुका था। रात के अंधेरे में वे लोग भारी पत्थर लेकर मंदिर में घुसे। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक कक्ष बनाना शुरू किया। पहला पत्थर रखा गया, धरती कांपी। दूसरा पत्थर, आकाश में गर्जना हुई। तीसरा पत्थर, अचानक वर्षा हुई। पर उन्होंने इसे प्राकृतिक घटना समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे पत्थर जुड़ते गए, शिवलिंग का प्रकाश बाहर से कम होता गया। और फिर जब अंतिम पत्थर रखा गया, एक दिव्य गर्जना गूंजी। हे मूर्खों, मैं कहीं गया नहीं, तुम ही मुझसे दूर हुए हो। पूरा क्षेत्र थर्रा उठा, पर अज्ञान का अंधकार सत्य को सुनना नहीं चाहता। कहा जाता है उसी क्षण शिव के करुणा भरे अश्रु पत्थर पर गिरे और वो पत्थर काला पड़ गया। वही काला पत्थर आज भी वहां मौजूद है, करुणा और मौन का प्रतीक बनकर। शिव क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने केवल मौन धारण किया। यदि मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये भटक जाएंगे। उन्होंने सोचा, मैं यही रहूंगा गुप्त रूप में। जब समय आएगा ये स्वयं मुझे पहचान लेंगे। जब माता पार्वती को ये ज्ञात हुआ, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? शिव मुस्कुराए, दर्शन होंगे
पर गुप्त रूप में। जो सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं वही उपस्थित हो जाऊंगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गई। नई पीढ़ियों को यह नहीं बताया गया कि पत्थरों के भीतर क्या छिपा है। उन्हें केवल इतना बताया गया, ये एक पवित्र काला पत्थर है। मक्केश्वर शब्द बदलते बदलते मक्का बन गया। भाषा बदली, परंपराएं बदली, पर कुछ संकेत शेष रहे। 7 परिक्रमा, एक दिशा में प्रार्थना, सफेद वस्त्र, सामूहिक स्वर की गूंज। क्या ये सब केवल संयोग है? कहानी यही समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया। जिन लोगों ने उस दिव्य शिवलिंग को पत्थरों के पीछे छिपाया था, वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताया गया कि उस काले पत्थर के भीतर क्या रहस्य छिपा है। बस इतना कहा गया, ये एक पवित्र पत्थर है, इसे स्पर्श करने से पुण्य मिलता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वह पत्थर काला क्यों है, उसके भीतर कैसी शक्ति है। धीरे धीरे मक्केश्वर शब्द सिकुड़कर मक्का बन गया। संस्कृत की ध्वनियां बदल गई, परंपराएं परिवर्तित हुई, किंतु कुछ संकेत आज भी वैसे ही हैं। आज भी वहां जाने वाले श्रद्धालु 7 बार परिक्रमा करते हैं। आज भी सफेद वस्त्र धारण कर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जब लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो उनकी सामूहिक ध्वनि किसी ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। क्या ये केवल संयोग है या समय के भीतर छिपे संकेत? कहते हैं, जब गुरु नानक देव जी उस पवित्र स्थल पर गए, तो उन्होंने एक गहरा संदेश दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप किस दिशा में पैर फैलाकर बैठे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा न हो। ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये संकेत था कि ईश्वर किसी एक दिशा, एक स्थान, एक नाम तक सीमित नहीं है। विज्ञान ने भी उस काले पत्थर की जांच की। कुछ विद्वानों ने कहा कि उसमें ऐसे तत्व पाए गए जो सामान्य धरती पर नहीं मिलते। कुछ ने उसे उल्कापिंड कहा, कुछ ने उसे रहस्य बताया। परंतु चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, श्रद्धा का संसार तर्क से बड़ा होता है। इस कथा के अनुसार वो काला पत्थर वही है जिस पर शिव के करुणा भरे अश्रु गिरे थे। वो केवल पत्थर नहीं, एक प्रतीक है, करुणा का, सहनशीलता का, उस मौन प्रेम का जो शिव ने अपने भक्तों के लिए रखा। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में सत्य स्वयं को प्रकट करेगा। जब समय परिपक्व होगा, तब जो रहस्य सदियों से छिपा है वो उजागर होगा। लोग समझेंगे कि वे अलग अलग नामों से उसी एक परम सत्ता की आराधना करते रहें। उस दिन कोई धर्म के नाम पर विभाजित नहीं होगा। लोग समझेंगे कि ईश्वर एक है। कोई उसे शिव कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा। नाम भिन्न हो सकते हैं, पर सत्य एक है। भगवान शिव आज भी मौन खड़े हैं, किसी पत्थर में कैद नहीं, बल्कि मानव के हृदय में प्रतीक्षा करते हुए। वे कहते हैं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। तुमने मुझे अलग अलग नामों से पुकारा, मैंने हर नाम सुना। तुमने मुझे मंदिर में खोजा, मैं वहां था। तुमने मस्जिद में पुकारा, मैं वहां भी था। तुमने गिरजाघर में झुका माथा, मैं वहां भी था। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं। ये कथा हमें विभाजन नहीं, एकता का संदेश देती है। ये हमें बताती है कि ईश्वर को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो किसी एक जाति, एक भाषा, एक पंथ का नहीं, वो समस्त सृष्टि का है। जब भी जीवन में अंधकार घिर जाए, जब भी मन व्याकुल हो, बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारिए, ओम नमः शिवाय, और याद रखिए, वही परम सत्ता जिसे कोई शिव कहता है और कोई अल्लाह, वो आपके पास है। धर्म का अर्थ बांटना नहीं, जोड़ना है। शिव का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। और परिवर्तन तभी होगा जब हम एक दूसरे को उसी परम तत्व का अंश समझकर अपनाएं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में एकता और प्रेम का भाव जगाया है, तो इसे आगे बढ़ाइए। याद रखिए, ईश्वर किसी एक स्थान में कैद नहीं, वो हमारे भीतर है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।